हेयर स्टाइलिंग हमारी पर्सनल एंड फैमिली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट? स्पेशली जब आज के इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में बेस्ट दिखना कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इतने सारे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स एंड टूल्स हमारे हेयर की क्वालिटी पर क्या असर कर रहे हैं? कौन कौन से हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स हेयर लॉस हो सकता है? क्या आप भी यही जानना चाहते हैं? तो चलिए आज हम इस बारे में पता करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनाली शाह, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट, लेजर स्पेशलिस्ट एंड डर्मेटोसर्जन एट क्लियर स्किन एंड हेयर रेमेडी क्लिनिक्स पुणे से। आज हम बात करेंगे हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स एंड टूल्स के बारे में और कितने हेयर लॉस हो सकता है इन सभी से। तो पहले बात करते हैं ये हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स होते क्या है। जब भी आप मार्केट में जाते हैं आपको अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि हेयर जेल्स, पर्मिंग ऑयल्स, हेयर मूजेस, स्प्रेज, वैक्सेस और भी बहुत कुछ। और हाँ, कैसे भूल सकते हैं हेयर स्टाइलिंग टूल्स को, जैसे हेयर स्ट्रेटनर्स एंड कर्लर्स। ये सब चीज़ें हमारे लुक को एनहांस करते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये कितने सेफ है? क्या इनका रेगुलर यूज़ करने से कुछ नुकसान तो नहीं होता? नुकसान से मेरा सीधा मतलब हेयर लॉस से नहीं, लेकिन ऐसे फैक्टर्स जो हेयर लॉस, हेयर हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और हेयर लॉस की तरफ जा से है। हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स एंड एसोसिएट रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। हेयर जेल्स एंड वैक्सेस ये अक्सर स्ट्रॉन्ग होल्ड के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें आमतौर पर कुछ केमिकल्स होते हैं, जैसे कि अल्कोहल। ये क्विकली इवेपोरेट होता है, जिससे जेल या वैक्स जल्दी सेट होते हैं, लेकिन ये स्काल्प को ड्राई कर सकते हैं, जिससे इरिटेशन और डैंड्रफ बढ़ सकता है और हेयर लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। ये इंग्रेडिएंट मॉइस्चर को लॉक करता है, लेकिन ये स्काल्प के पोर्स को ब्लॉक कर सकता है और हेयर ग्रोथ को डिस्टर्ब करता है। नेक्स्ट है पैराबेन्स। ये प्रिजर्वेटिव होता है जो प्रोडक्ट को लंबा चलने के लिए मदद करता है, लेकिन कुछ स्टडीज के अकॉर्डिंग टू दो स्टडीज स्किन इरिटेशन कॉज करते हैं। ये पैराबेन्स और हार्मोनल इम्बैलेंस के भी चांस हो सकते हैं इसके यूज से, जो डेफिनेटली हेयर ग्रोथ को और डिस्टर्ब करता है और हेयर लॉस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हेयर स्प्रेज। ये फास्ट ड्राइंग होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग होल्ड प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली पार्टी स्टाइलिंग के लिए, लेकिन इनमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जैसे अल्कोहल स्प्रेज, जो इमीडिएटली इवेपोरेट होते हैं, लेकिन हेयर को काफ़ी लस्टरलेस, ड्राई, ब्रिटल बनाते हैं और हेयर का ब्रेकेज स्टार्ट हो जाता है। प्रोपेलिन ग्लाइकोल ये मॉइस्चर अब्सर्व करता है, लेकिन ये भी स्काल्प को इरिटेशन करता है। थैलेट्स ये फ्रैग्रेंस स्टेबिलिटी के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनका यूज रेस्पिरेटरी इश्यूज और एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन से लिंक किया जाता है, और ये दोनों में हेयर लॉस के अंडरलाइन कॉजेस में है। प्रेजेंस ऑफ सिलिकॉन्स इन सीरम्स एंड कंडीशनर्स ये शाइनी लुक और स्मूथनेस देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज से ये हेयर शाफ्ट्स को कोट करके उनके नेचुरल ब्रीदिंग कैपेसिटी कम करते हैं, जिससे नेचुरल हेयर ग्रोथ डिस्टर्ब होती है। स्काल्प पे बिल्डअप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे हेयर रूट्स वीक हो जाते हैं और ब्रेकेज हेयर का बढ़ता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स और उनके पॉसिबल साइड इफेक्ट्स। आइए अब समझते हैं कि हेयर स्टाइलिंग टूल्स जैसे स्ट्रेटनर्स और कर्लिंग आयरन से हेयर को कैसे नुकसान पहुंचता है। ये टूल्स आपके हेयर स्टाइल तो करते हैं, लेकिन साथ ही कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। हाई टेम्परेचर डैमेज। जब आप हाई टेम्परेचर पे हीट स्टाइलिंग टूल्स का यूज करते हैं तो इससे हेयर के नेचुरल मॉइस्चर को नुकसान पहुंचता है। इससे हेयर ड्राई और ब्रिटल हो जाते हैं, जिससे ब्रेकेज और स्प्लिट एंड्स होने का रिस्क होता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर डैमेज। ज़्यादा हीट से हेयर के नेचुरल प्रोटीन स्ट्रक्चर्स ब्रेक होते हैं, केराटिन ब्रेक होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और हेयर वीक बनते हैं और नेचुरल इलास्टिसिटी हेयर की कम हो जाती है। कलर फेड होना। अगर आपने हेयर कलर किया हुआ है तो हीट स्टाइलिंग से कलर जल्दी फेड हो जाता है, क्योंकि गर्मी से हेयर क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं और कलर वॉश आउट होने लगता है। जब हेयर कलर फेड होता है तो ऑब्वियसली आप फ्रिक्वेंटली हेयर कलर करते हैं, which leads to increased chemical exposure and hair damage. स्काल्प डैमेज। ज़्यादा हीट से स्काल्प को भी नुकसान पहुंच जाता है, जैसे स्काल्प ड्राई हो सकता है, डैंड्रफ बनता है और फिर इचिंग और हेयर लॉस की समस्या बढ़ती है। नेचुरल ऑयल लॉस। हीट स्टाइलिंग से स्काल्प के नेचुरल ऑयल्स भी कम होते हैं,
जो हेयर को नरिश करते हैं, हेयर को एक लस्टर देते हैं, शाइन देते हैं। अब जब हमने ये स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स एंड हीट स्टाइलिंग टूल्स के नुकसान के बारे में समझ लिया है, तो क्या किया जाए? चलिए जानते हैं कि हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स एंड टूल्स से होने वाले हेयर लॉस को कैसे प्रिवेंट किया जाए। सबसे पहले ट्राई करें कि अपने हेयर को नेचुरल तरीके से सूखने दें, मतलब हेयर ड्रायर का यूज़ कम से कम करें। नेचुरल एयर ड्राई मेथड से हेयर को अननेसेसरी हीट से बचाया जा सकता है, जो उन्हें हेल्दी रखता है। हमेशा हेड वॉश आप गुनगुने पानी से, लुकवार्म वाटर से करें, ज़्यादा हीट और हॉट वाटर मत यूज़ करें। हमेशा पैराबेन फ्री, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करें, इसलिए सेफर अल्टरनेटिव चूज़ करें और हेयर जेंटली ट्रीट करें। हेयर को रेगुलर हेयर रूटीन में जैसे अपने हेयर का रेगुलर केयर करें, इसमें ऑयलिंग बहुत ज़रूरी है। नेचुरल ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, रोजमेरी ऑयल, इनको कंबाइन करके आप स्काल्प का मसाज करें, हेयर रूट स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीकली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बने हेयर मास्क भी अप्लाई करें, जो डीप कंडीशनिंग प्रोवाइड करते हैं। लिमिट हीट स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स, जैसे अगर पॉसिबल हो तो हीट स्टाइलिंग टूल्स, स्ट्रेटनर्स, कलर्स कम यूज करें। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। हेल्दी डाइट भी हेयर हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट है। न्यूट्रिएंट रिच डाइट जैसे आयरन रिच फूड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन एंड मिनरल से भरपूर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बालों को हेल्थ और स्ट्रेंथ देगा। जेंटल हेयर स्टाइलिंग, टाइट हेयर स्टाइल्स भी अवॉइड करें, जैसे हाई पोनीटेल्स या ब्रेड्स। ये हेयर रूट्स पे ज़्यादा प्रेशर डालते हैं और हेयर फॉल कॉज कर सकते हैं। तो ये थे कुछ टिप्स जो आप फॉलो कर सकते हैं हेयर लॉस से बचने के लिए, जो स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स के यूज़ से हो सकते हैं। हमेशा याद रखें, हेयर केयर में कंसिस्टेंसी की है। अल्टरनेटिव हेयर स्टाइलिंग ऑप्शंस और भी है। आप एलोवेरा जेल या नेचुरल ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल या कैस्टर ऑयल को स्टाइलिंग प्रोडक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। ये आपके हेयर को एक नरिशमेंट देते हैं या डैमेज से बचाते हैं। आप एलोवेरा के साथ फेनुग्रीक सीड्स, करी लीव्स, फ्लेक्स सीड्स, इनका भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके हेयर को एक शाइन देंगे, कंडीशनिंग देंगे। तो दोस्तों याद रखिए, हेयर स्टाइलिंग ज़रूरी है, लेकिन अपने हेयर का ख्याल रखना भी उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स और हेयर स्टाइलिंग दूर रखना चाहते हैं और हेयर लॉस को भी दूर रखना चाहते हैं, अगर हेयर लॉस की कोई भी समस्या है, तो आप क्लियर स्किन और हेयर रेमेडी क्लिनिक्स में हमारे एक्सपर्ट हेयर लॉस स्पेशलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और टाइमली ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए और हेयर लॉस से बचें। टेक केयर एंड बाय बाय।